मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ समझेंगे। वह है स्टार डायग्राम। स्टार डायग्राम क्या होता है और स्टार डायग्राम के अंतर्गत हम लोग समझेंगे विंड रोज, जो कि किसी भी स्थान के पवन की दिशा को कैसे किस तरह से हम लोग उसको दिखा सकते हैं, उसका एक डायग्रामेटिक फॉर्म है। वो है विंड रोज या पवन आरेख है ना। तो क्या है, थोड़ा सा स्टार डायग्राम समझते हैं। जैसा कि स्टार डायग्राम है, स्टार डायग्राम में इसमें अलग अलग तरह का जो दिशा है, दिशा को दिखाते हैं। इसमें चाहे पवन का हो या पवन का वेग हो, इन सब चीज़ों को दिखाने का ये एक माध्यम है। और इसमें इसका और भी नामकरण है। इसका नामकरण है कि इसको हम लोग क्लॉक डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि क्लॉक जिस तरह से घड़ी की सुई पूरे 360 डिग्री पर घूमती है, उसी तरह से हमारी जो दिशा है वो दिशा पूरा चारों तरफ से, चारों दिशाओं, यानी 4 दिशा तो हम जानते हैं। इसके अलावे उसको और आगे दिशा को समझते हैं तो उसमें 8 दिशाएं को समझते हैं। तो उनको दिखाने का तरीका ये है कि किस तरह से पवन किस वेग से या किस दिशा से चल रही है ना। तो पहले दिशा समझते हैं। तो दिशा तो आप लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ समझाने के लिए आप लोग को बताते हैं। जैसे कि ये हम लोग जो डायग्राम में हमेशा दिखाते हैं, ये नॉर्थ हमेशा ऊपर दिखाते हैं, इसके नीचे साउथ यानी दक्षिण हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। और इन दोनों के बीच में 45 डिग्री पर ये नॉर्थ ईस्ट होगा। उसी तरह से इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व के बीच में ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। उसी तरह से पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा, साउथ वेस्ट। उसी तरह से ये उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं हैं। इन्हीं दिशाओं में ये पवन यानी जो दिशा है वो उसका बहाव हो रहा होगा। इसके अलावा भी इसको और भी स्पेसिफिक करने के लिए फर्दर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 8 ही दिशा को समझेंगे। इसमें अगर और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, अगर यहाँ इसके बीच का होगा, या नॉर्थ 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 ईस्ट, इस तरह से भी इसको और हम लोग 8 के बजाय 16 दिशाओं में भी विभाजित कर सकते हैं। लेकिन 8 दिशाओं का ही सामान्य रूप से ये लिया जाता है। तो अब समझते हैं कि पवन आरेख बनाएंगे कैसे, क्या करना है उसमें। तो एक आंकड़ा मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है। वो है, जैसे ये दिशा है किसी स्थान का, और ये किस दिशा से कितना दिन एक वर्ष में, पूरे साल भर में किस दिशा से कितने दिनों तक पवन का बहाव हुआ है। ये दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या है, संख्या। तो आप देखेंगे कि पूरे एक साल का लिए, और किसी एक स्थान का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का इसमें दिखाया जाता है। तो मैंने उदाहरण के लिए ये सपोज किए कि ये आगरा का ये एक वर्ष का, किसी विशेष वर्ष में ये पवन किस दिशा में कितने दिनों तक चला है। अब इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग दिशाओं से जो चल रहा है, तो जिस दिशा से पवन का बहाव था उसके हिसाब से उसका नामकरण करते हैं।
और ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि कुछ कुछ दिनों में किसी दिशा से नहीं, मतलब शांत रहा, तो शांत रहेगा तो उसमें कौन सा दिशा दिखाएंगे, तो उसका कोई दिशा नहीं होगा। तो उसके लिए जैसे इसमें हम यहाँ काम यानी शांत है, यानी किसी भी दिशा से पवन का बहाव नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ 43। तो ये एक आंकड़ा हमने ले रखा है। और विशेषता है कि अगर इसमें आप कम और ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो इसका कुल योग 365 ही होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि हम लोग आर्बिट्रली अगर एग्जाम्पल के रूप में करें तो उसमें 365 ना आए, तो वो आंकड़ा गलत होगा, क्योंकि वो पूरे साल भर का दिखा रहा है ना दिशा का। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसका हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे या इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे इस आरेख को। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहला स्टेप है कि इसमें से अब चूँकि हमारा एक पेपर पर अगर हम बना रहे हैं प्रैक्टिकल कॉपी में, तो उसका आकार कितना है ना। तो उसका आकार जैसे मान लो A4 साइज़ का है या उससे बड़ा है B3 साइज़ का है, जो भी साइज़ का हो। तो अगर ये साइज में हम उसके हिसाब से एक पहले मापनी का चयन करेंगे। मापनी, तो मापनी क्या है, तो मापनी जैसे कि अब हमने यहाँ पर लिया है, तो क्योंकि यहाँ बोर्ड बड़ा है तो यहाँ ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने सुविधा के हिसाब से अपने जो पेपर है उसके आकार के हिसाब से उसका मापनी लेना है। कैसे मापनी लेना है, तो हम मान लेंगे कि ये स्केल है, तो जैसे ये स्केल है, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर स्केल में 4 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 10 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी लंबाई तो 10 सेंटीमीटर, या आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, 4 के जगह 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपका पेपर का साइज़ कितना है। क्योंकि सबसे अधिक यहाँ फिर देखिए 92 है, तो वो ऐसा नहीं कि पेपर से बाहर चला जाए, है ना, उसी प्रपोर्शन में। जैसे 10 दिन का अगर हम लोग लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ठीक है 4 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर को 10 दिन लेते हैं, सपोज करिए कि 1 सेंटीमीटर को 10 दिन लिए, तो हमारा सबसे अधिक कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन, 10 डेज। अगर 10 दिन लिए तो सबसे अधिक कितना है 92 दिन। तो 92 दिन के लिए हमको कितना सेंटीमीटर का लेंथ लेना होगा, तो 9.2 सेंटीमीटर लेना होगा 92 दिन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है ना। हमने 4 अगर कहा तो इसका 4 गुना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ बड़ा साइज है इसलिए मैंने ये बताया, लेकिन आप अपने हिसाब से लेंगे तो ठीक है, पेपर के हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन का ले लिए। ये स्केल लेने का कोई तरीका नहीं है, ये निर्भर करता है कि हमारा जो आंकड़े है उसमें सबसे अधिक वैल्यू का या सबसे अधिक मान का जो आंकड़ा है उसको हम ध्यान में रखते हुए उसकी लंबाई का निर्धारण करेंगे स्केल का। तो जैसा कि आपको बताया कि अगर 10 दिन 1 सेंटीमीटर को 10 दिन लेते हैं, तो हमको 92 दिन दिखाने के लिए 9.2 सेंटीमीटर लेना होगा, 9.2 सेंटीमीटर लेना होगा इतना। तो यानी हमारा जो पेपर का साइज है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि स्केल को हम लोग मापनी करेंगे। और ये स्केल तो अभी लिए हैं, लेकिन इसको स्केल में हम लोग दिखाएंगे कंस्ट्रक्ट करके। दूसरा स्टेप है कि इसमें दिशा, अब ये अलग अलग दिशाएं हैं, है ना, उसके हिसाब से उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसकी लंबाई को लेंगे, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि एक शांत दिन है, इसको कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक कोई भी त्रिज्या का एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे और उसके अंदर उसको दिखाएंगे, क्योंकि ये किसी दिशा को नहीं दिखा रहा है।
तो अब इसको बनाते हैं। इस डायग्राम को अभी जैसे कि बताया कि स्टार डायग्राम जो है, स्टार डायग्राम का अलग अलग नामकरण है। इसको सदिश डायग्राम भी कहते हैं, सदिश आरेख भी कहते हैं। क्यों? सदिश में दिशा और उसका मैग्नीट्यूड है ना, उसका मान और दिशा दोनों दिखाया जाता है, इसलिए उसको सदिश कहते हैं, दिशा के साथ। तो इसमें भी दिशा के साथ करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ध्यान रखना है, वो जैसे कि पहले इसका नाम बताया कि क्लॉकवाइज है। क्लॉक में कैसे घड़ी की सुई घूमता है, 12 से शुरू होते हुए घूमते घूमते पूरा वापस फिर चला जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे 12 बज रहा है, नॉर्थ से शुरू किए, इसलिए ये नॉर्थ से लिखा हुआ है। ये कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन ये शुरुआत करना है नॉर्थ से। नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे शुरू करना है ना। ये भी ध्यान रखना है, यानी कि ये घड़ी की सुई के चाप से इसका घुमाव होगा 360 डिग्री तक। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। जैसा कि बताएं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम लोग किसी भी त्रिज्या का, अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कर लें, बहुत बड़ा कर लें, बहुत छोटा कर लें। अब यहाँ 5 दिन रहता है या 50 दिन रहता है, 100 दिन रहता है, 7 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई भी त्रिज्या का जो हमारे पेपर में, कागज पर, वो देखने में भी सुटेबल हो। ऐसा नहीं कि जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वो देखने में भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि वो सैद्धांतिक रूप से सही हो, लेकिन वो देखने में अच्छा ना लगे, ऐसा भी ध्यान नहीं रखना है। ये अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम कितना उसका स्केल लें। स्केल चाहे तो इसको सैद्धांतिक रूप से आधा सेंटीमीटर भी ले सकते थे, इसको सैद्धांतिक रूप से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ले सकते थे, तो बहुत बड़ा हो जाता, बाहर चला जाता। तो छोटा कर, अब इतना भी छोटा ना कर दें कि वो देखने में अच्छा ना लगे। यानी वो किसी भी त्रिज्या का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, वो आप कंपास से पेंसिल रख के आप उसको कर सकते हैं, करेंगे। यहाँ बोर्ड में बताने के चलते हम लोग पेन से सीधे ड्रॉ किए, लेकिन आपको करना है कंपास से। ये कर लिए तो ये हमारा शांत दिशा है, इसमें लिख देंगे कितना है। यहाँ पर देखिए आंकड़ा में 43 डेज, तो ये 43 लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें स्केल की सहायता से, इसे स्केल की सहायता से, है ना, क्योंकि आपको इसके साथ में प्रोटेक्टर का भी यूज करके आपको जो प्रॉपर 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर लेना है सब चीज़ों को स्ट्रेट। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम अभी समझाने के लिए आपको पहले ऐसे ही एक आप भी कर सकते हैं कि इसको डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। जैसे नॉर्थ में हो गया और ये साउथ हो गया। अब इसके ठीक 90 डिग्री पर ईस्ट वेस्ट होगा, तो कैसे कैसे करेंगे, तो देखिए ठीक उसी तरह से यहाँ से हम लोग इसको लेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से। अब ये 4 दिशा हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद सब ये 45 डिग्री पर है, तो आप इसमें अब जो प्रोटेक्टर है चांद, है ना, चांद की सहायता से आप इसको अब इसका प्रयोग करके 90, 45 डिग्री का आप इसका कर लेंगे। 45 डिग्री जैसे, ठीक है, ये लाइन में हमने ऐसे मिला लिया। अब देखिए ये है,
यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ, इसका 45 डिग्री कितना होगा, इसको चाहे तो इसको ऐसे घुमा के आप, लिखा हुआ है इसमें सब, ठीक है। जैसे यहाँ ये 45, ठीक है। प्रैक्टिकल करने में थोड़ी सी आपको समय लगता है, लेकिन उसको इसके जो पेरिफेरी है इसके बाहर से लाइन को ड्रॉ करना है ना। ठीक उसी तरह से इधर भी होगा, और ये लाइन आप थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे, बड़ा ड्रॉ करेंगे, यानी कि आप इसको चाहे तो डॉटेड लाइन से यहाँ हमने ये लाइन किया। अब देखिए अब क्या करना है, अगला स्टेज क्या है कि कितना जो हमारा मैग्नीट्यूड है, 1 सेंटीमीटर को हमने 10 दिन लिया। अब शुरू करते हैं उत्तर से। उत्तर में है 38, तो 38 दिखाने के लिए कितना होगा, 3.8 है ना। तो यहाँ ये 3 है, आप यहाँ से इसको नापेंगे इस तरह से, 3.8, 3.5 हो गया। इधर से करें, 0 से शुरू करें इधर से, और 3.8, 3.5, 3.78 यहाँ पर आया, ठीक है। 3.8 आ गया। दूसरा है 2.29, तो 2.9 होगा। अब समझ रहे हैं, जैसे कि 10 दिन दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं, तो 38 दिन दिखाने के लिए कितना करना होगा, 1 दिन दिखाने के लिए 1/10, तो 38 दिन दिखाने के लिए, 38 दिन दिखाने के लिए क्या होगा, 1/10 गुना 38, तो ये कितना होगा, 3.8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने 3.8 लिया। उसी तरह से ये 2.9 आएगा, और ये हमेशा ये पेरिफेरी से लेना है, पेरिफेरी से 2.9 यहाँ पर आया है ना। यहाँ पर को समझाने के लिए छोटा बना लेंगे, इसको बड़ा किया जा सकता था। उसी तरह से अब फिर 2.7, ये आप लोग नाप के इसको स्केल से करेंगे, ठीक है। फिर है 1.3, 1.5 से 1.3 ये हो गया। इसके बाद है 1.4, 1.4, 3.2, 3.2, फिर है 77, तो 7.7 है ना, 7.7, 7.7, 7, 5, 6, 7, 7.7। इसके बाद है 92, तो 92 दिखाने के लिए 9.2, यहाँ से इसको लेंगे, तो ये 9 और 9.2, ये सारा पॉइंट हमको मिल गया है ना। दिखाने के लिए हमने यहाँ कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है इससे जो बाहर का लाइन है, इस लाइन को हम लोग मिटा देंगे। इसीलिए आपको बोले थे कि डॉटेड लाइन से करेंगे और बाद में उसको बोल्ड लाइन में यहाँ मार्कर से है इसलिए आसानी से मिट रहा है, आप पेंसिल से जो करेंगे उसमें आप करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि सबको मिला देना है, सब पॉइंट को मिला देना है, मिला देंगे, जितना भी मिला इसको मिला देंगे।
जो पॉइंट है इसको स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। आपको समझाने के लिए 1 सेंटीमीटर का हमने लिया, लेकिन ये बहुत छोटा और उसके हिसाब प्रोपोर्शन में ये 43 बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको इसको बड़ा करना है ना। ये हो गया स्टार डायग्राम या विंडरोज। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसको आप जो प्रोसेस बताए ये एक प्रोसेस है। इसको आप बड़ा, यहाँ हम बड़ा करके बता सकते थे, लेकिन आप समझ पाए इसलिए हम इसको स्केल में, जो पेपर में आप बनाएंगे उसी स्केल में हमने ले रखा है। अब इसमें लिखना है, यहाँ पर विंडरोज यहाँ लिखेंगे, इसका टाइटल देंगे, बहुत ज़रूरी है। विंडरोज कहाँ का? आगरा का, ठीक है। और इसमें सारा ये डायरेक्शन हम लोग लिख देंगे। ये क्या था? नॉर्थ था, नॉर्थ ईस्ट था, ईस्ट था, ये था साउथ ईस्ट था, ये साउथ था, ये साउथ वेस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ वेस्ट था। ये डायरेक्शन लिखना है, जरूरी है। इसके बाद ये स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर। अब हम लोग जो सिंपल स्केल जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग दिखाते हैं उस तरह से हम लोग कर लेंगे। जैसे कि हम लोग 6 सेंटीमीटर का इस तरह से लिए और इसमें किसी को एक हम जीरो दिखा रहे हैं, है ना। और ये 10 दिन, 20 दिन, 30, 10, है ना। इस तरह करके आप इसको पूरा प्रॉपर जैसे स्केल बनाते थे वैसे आप इसके स्केल बना देंगे। इतना डेज, दिन छोटा दिख रहा है, लेकिन इसको इसी तरह से बनाना है ना। तो ये था पवन आरेख बनाने का। ये छोटा है, आपको ठीक समझाने के लिए यहाँ बताया। इसको बड़ा में आप इस तरह से करके देखेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट विंडरोज। तो इस तरह से जो भी आंकड़ा दिया रहेगा किसी स्थान का, वो उस स्थान के लिए हम लोग विंडरोज या सिंपल विंडरोज का कंस्ट्रक्शन करेंगे। और भी इसके अलावा भी कंपाउंड विंडरोज भी होता है, लेकिन हमने यहाँ सिंपल विंडरोज